Yes, good morning to all the students of class 7th. Today we will discuss chapter number 7, weather, climate and adaptations of animals to climate. वेदर का जो मतलब है वो क्या है? मौसम। क्लाइमेट को भी हम क्या कहते हैं? मौसम ही कहते हैं। एंड एडेप्टेशंस का मतलब है अनुकूलता। तो चैप्टर का मतलब है, एक तो हम इसमें मौसम के बारे में डिस्कस करेंगे, दूसरा जो जानवर हैं वो इस मौसम के प्रति अनुकूल कैसे हो पाते हैं उस चीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर. So understand all the things carefully. Do you remember the things that you were asked to pack when you were heading for a hill station? क्या आपको याद है ऐसी चीज़ों के बारे में जिनको आपसे बोला गया पैक करने के लिए? When you were heading for a hill station, जब आप हिल स्टेशन पर जा रहे थे. When the sky is cloudy, जब जो आसमान था वो कैसा था? क्लाउडी. क्लाउडी का मतलब क्या है कि आसमान में बादल छाए हुए थे. Your parents insist that you were carry an umbrella. जो आपके पेरेंट्स हैं उन्होंने क्या दिया? जोर दिया that you carry an umbrella. आप अपने साथ एक अम्ब्रेला ले जाएं. Have you heard elders in your family? क्या आपने अपने से जो घर में बड़े हैं जो कि आपकी फैमिली में हैं, डिस्कस द वेदर बिफोर प्लानिंग अ फैमिली फंक्शन. वो मौसम के बारे में डिस्कशंस करते हैं जब भी वो कोई फैमिली फंक्शन के बारे में प्लानिंग करते हैं. You must have also heard the experts discussing the weather before the start of a game. आप सभी ने ये भी अच्छे से सुना होगा कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो भी डिस्कस करते हैं वेदर के बारे में, मौसम के बारे में, बिफोर द स्टार्ट ऑफ अ गेम, किसी भी खेल के शुरू होने से पहले. हैव यू एवर वंडर्ड वाई? क्या आपने ये सोचा है कि ऐसा वो क्यों करते हैं? वाई दे आर डिस्कसिंग अबाउट द वेदर बिफोर द स्टार्ट ऑफ अ गेम. लेट्स डिस्कस इट नाउ इन दिस चैप्टर. द वेदर मे हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द गेम. जो मौसम है उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है गेम के ऊपर, यानी कि खेल के ऊपर. प्रोफाउंड का मतलब है गहरा. इट हैज़ अ प्रोफाउंड इफ़ेक्ट ऑन आवर लाइफ्स. इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है हमारी ज़िंदगी के ऊपर भी. मैनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज़ आर प्लान्ड बेस्ड ऑन द वेदर प्रिडिक्टेड ऑफ दैट डे. बहुत सारी जो हमारी रोज़मर्रा की कार्यकृतियाँ हैं वो सभी प्लान्ड रहती हैं बेस्ड ऑन द वेदर प्रिडिक्टेड ऑफ दैट डे. ये किसके ऊपर बेस्ड होती हैं? कि जो मौसम की भविष्यवाणी की गई है उस दिन. There are daily reports of the weather on the television and radio and in the newspapers. रोज़मर्रा की जो रिपोर्ट्स हैं मौसम के ऊपर वो आती रहती हैं. कहाँ कहाँ पर? टेलीविज़न यानी टीवी में, रेडियो पर और न्यूज़पेपर्स में. बट डू यू नो व्हाट दिस वेदर रियली इज़? क्या आप ये जानते हैं कि जो मौसम है ये एक्चुअल में ये है क्या? In this chapter we will study about the weather and climate. इस चैप्टर के अंदर हम दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, एक तो वेदर और दूसरा क्लाइमेट. We will also see how different forms of life are adapted to the climate of their habitat.
हम ये भी देखेंगे कि कैसे ये जो अलग अलग लाइफ फॉर्म्स हैं ये अनुकूल हो जाती हैं टू द क्लाइमेट, मौसम के अनुकूल कैसे हो जाती हैं ऑफ देयर हैबिटेट, जो कि इनका क्या होता है, आवास होता है। हैबिटेट का मतलब क्या है, आवास। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जानवरों की, कि जो जानवर हैं वो किस तरीके से अपने हैबिटेट्स में, अपने आवास में इस क्लाइमेट के अनुकूल रह पाते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। नाउ फर्स्ट हेडिंग इज़ वेदर। पहली हेडिंग यहाँ पर क्या है, वेदर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। In figure 7.1, a sample of weather report from a newspaper is given. 7.1 जो फिगर है उसमें एक वेदर रिपोर्ट का एक सैंपल दिया गया है फ्रॉम अ न्यूज़पेपर। किसी भी अखबार से इस वेदर रिपोर्ट को लिया गया है और इसका एक सैंपल फिगर 7.1 में दिया गया है। We find that the daily weather report carries information about the temperature, humidity, and rainfall during the past 24 hours. हम ये देखते हैं कि जो रोज़मर्रा की डेली वेदर रिपोर्ट्स आती हैं वो क्या क्या जानकारियाँ अपने साथ रखती हैं। वो अपने साथ साथ एक तो जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, उसके संबंधित जानकारियाँ रखती हैं। ह्यूमिडिटी यानी कि जो मॉइस्चर है या नमी है उसके बारे में जानकारी अपने साथ रखती हैं। एंड रेनफॉल, जो बारिश है कि पिछले 24 घंटे में कितनी बारिश हुई है, उस सभी की इन्फॉर्मेशन ये डेली की जो वेदर रिपोर्ट्स हैं ये अपने साथ रखती हैं। इट ऑल्सो प्रिडिक्ट्स द वेदर फॉर द डे, ये भी अनुमान लगाती हैं कि आज के दिन हमारा जो मौसम है वो कैसा रहेगा। ह्यूमिडिटी, एज यू माइट नो, इज़ अ मेज़र ऑफ द मॉइस्चर इन एयर। हवा में कितनी नमी है उस चीज़ का जो मापदंड है, उस चीज़ का जो मेज़र है वो आप किससे जान पाते हैं, ह्यूमिडिटी से जान पाते हैं। ह्यूमिडिटी को भी हम नमी बोलते हैं। तो इधर देखिए स्टूडेंट्स, 7.1 जो फिगर है इसमें आपको वेदर रिपोर्ट का एक सैंपल दिया गया है कि वेदर रिपोर्ट आखिर होती कैसी है, इसमें क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर आपको मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दिया गया होता है कि आज के दिन कितना जो टेम्परेचर है वो कितना मैक्सिमम रहेगा और कितना मिनिमम रहेगा। सनसेट कब होगा और सनराइज़ कब होगा। मून सेट और मून राइज़ के बारे में भी इसमें जानकारियाँ दी जाती हैं। वेदर रिपोर्ट का जो सैंपल आता है कि जो चंद्रमा है वो कब छिपेगा और चंद्रमा कब उगेगा, ये सभी की जानकारी इस वेदर रिपोर्ट के सैंपल में दी जाती है। जो आज की सुबह होगी उसमें कितना मॉइस्चर रहने वाला है, कितनी नमी रहेगी, उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। जैसे सपोज़ कीजिए इस वेदर सैंपल में जो ह्यूमिडिटी का जो परसेंटेज दिया गया है
वो कितना दिया गया है, 83% ह्यूमिडिटी रहेगी मंडे में, और मिनिमम ह्यूमिडिटी का जो परसेंटेज है वो 37% रहेगा इस तरीके से। और जो स्काई है वो कैसा रहेगा, पार्टली क्लाउडी। पार्टली क्लाउडी का मतलब है कि कुछ कुछ बादल आसमान में छाए रहेंगे। मिनिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस। जो मिनिमम टेम्परेचर रहेगा वो 4 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। तो ये एक सैंपल है वेदर रिपोर्ट का। इस तरीके से आपकी जो वेदर रिपोर्ट है वो रेडी की जाती है। द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है वो वेदर रिपोर्ट्स को बनाता है। इज इट क्लियर? ऑफ द गवर्नमेंट, जो सरकार का ही आदेश मानता है और वेदर रिपोर्ट्स को बनाता है। दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट्स डेटा ऑन टेम्परेचर, विंड एक्सेट्रा। ये जो डिपार्टमेंट है ये तापमान का जो डेटा है, विंड यानी कि हवा का जो डेटा है उसको इकट्ठा करता है। एंड मेक्स द वेदर प्रेडिक्शन। और इसका मेजर काम क्या है कि ये मौसम का अनुमान लगाता है कि आज का मौसम कैसा रहेगा, सनी रहेगा, क्लाउडी रहेगा या क्लियर रहेगा। तो हर तरीके का ये प्रेडिक्शन करता है। तो यहाँ पे बात चल रही है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है मौसम विज्ञान का ही ये एक डिपार्टमेंट होता है जिसमें वेदर रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं। इसके बाद अगला है एक्टिविटी 7.1, कट आउट द वेदर रिपोर्ट्स ऑफ द लास्ट वीक फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर। आपको क्या करना है, जो वेदर रिपोर्ट्स हैं लास्ट वीक यानी कि पिछले हफ्ते की, उनको न्यूज़पेपर से आपको कट आउट निकालने हैं। इफ़ यू डू नॉट गेट अ न्यूज़पेपर एट होम, यदि आपको घर पर न्यूज़पेपर या अखबार नहीं आता है, बोरो फ्रॉम योर नेबर्स, तो आपको उसे अपने पड़ोसियों से ख़रीदना है और फ्रेंड्स, दोस्तों से ख़रीदना है। एंड कॉपी दीज रिपोर्ट्स इन योर नोटबुक। और ये जो रिपोर्ट्स हैं इनको आपको अपनी नोटबुक के अंदर कॉपी करना है। यू कैन ऑल्सो कलेक्ट वेदर रिपोर्ट्स फ्रॉम अ लाइब्रेरी। आप वेदर रिपोर्ट्स को लाइब्रेरी से भी इकट्ठा कर सकते हैं। पेस्ट ऑल द कटआउट्स ऑन अ वाइट शीट और ऑन अ चार्ट पेपर। जितने भी कटआउट्स हैं उनको आप वाइट शीट पर लगाएं और ऑन अ चार्ट पेपर या चार्ट पेपर पर लगाएं। नाउ रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट्स। अब आपको क्या करना है कि जो इंफॉर्मेशन है, जो जानकारियां हैं, उनको आपको रिकॉर्ड करना है फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट्स, वेदर रिपोर्ट से कलेक्टेड बाय यू इन टेबल 7.1। ऐसी रिपोर्ट जैसा कि टेबल 7.1 में शो की गई है। द फर्स्ट रो इज़ जस्ट अ सैम्पल। जो पहली रो है वो क्या है, केवल एक तरीके से सैम्पल ही है। फिल ऑल द कॉलम्स अकॉर्डिंग टू द डेटा इन द चार्ट दैट यू हैव प्रिपेयर्ड। जितने भी कॉलम्स हैं वो आपको डेटा दे दिया जाएगा, उसके हिसाब से आपको चार्ट के अंदर बनाने हैं।